हेलो फ्रेंड्स, तो आज वाली क्लास में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप फायरबेस को यूज करते हुए अपने ऐप्स के ऊपर नोटिफिकेशन पुश करवा सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे यूजर आपकी ऐप को यूज नहीं कर रहा है या यूजर उस ऐप पे नहीं है, हमको नोटिफिकेशन करवाना है। तो एक तो होता है कि आप अपने ऐप से ही नोटिफिकेशन का कोड थ्रू करवाएं सर्विस के थ्रू ऑन द बेसिस ऑफ सर्वर के एंड से। और अगर आप सर्वर के एंड से नहीं करा रहे तो जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि फायरबेस के कई सारे फीचर्स हैं। जैसे अगर आप एक रिमोटली अपना सर्वर मैनेज नहीं कर पा रहे तो एक स्मॉल स्केल के ऊपर जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं, और स्मॉल स्केल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्मॉल स्केल के लिए फ्री ऑफ प्लान आपको फायरबेस के ऊपर मिल जाएगा। अगर आपको उसको एक्सटेंड कराना है, आपको एज अ मेन सर्वर उसको यूज करना है, तो कई सारे प्लान्स मिल जाएंगे आपको फायरबेस, उसको आप अपग्रेड कर सकते हो। बट स्मॉल स्केल में क्योंकि फ्री मिलता है तो आपको कोई सर्वर लेने की जरूरत नहीं है, ना ही सर्वर पे एपीआईज बनाने की जरूरत है। सारा काम जो है, सारी फंक्शनलिटी जो है वो आपको फायरबेस प्रोवाइड कर देता है। तो आज उन सारे फीचर्स में से हम एक फीचर को यूज करने वाले हैं जिसका नाम है पुश नोटिफिकेशन, और फायरबेस पे इसको बोला जाता है क्लाउड मैसेजिंग। यानी क्लाउड मैसेजिंग के थ्रू आप अपने ऐप के यूजर्स को नोटिफाई कर सकते हैं किसी के बारे में भी। जैसे कि आपके ऐप अगर ई कॉमर्स फील्ड से है तो आप उनको नोटिफाई कर सकते हैं कि ये कोई सेल आ रही है या इस पे ऑफर आ रहा है, या कोई भी XYZ आपकी ऐप है और जिसके लिए आपको नोटिफाई करना है कि नई चीज अपडेट हुई है या यू शुड अपडेट दिस। कोई भी चीज के लिए आपको अगर नोटिफाई करना है अपनी ऐप के अंदर कि ये फंक्शनलिटी आ गई है या ये चीज इन कमिंग डेज आएगी, तो उसके लिए आप यूजर को नोटिफाई करवा सकते हैं यूजिंग फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग सर्विस। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए चलते हैं सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, जहां मैंने प्रीवियस सेक्शन में आपको बताया था कि कैसे आपको कोई भी फायरबेस की सर्विस को यूज करने के लिए एक फायरबेस का प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा एंड वो गूगल हाइफन सर्विसेज वाली जेसन फाइल जो है वो आपको प्लेस करनी पड़ेगी। उसके बाद आप कोई भी फायरबेस का फीचर जो है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं बाय जो भी उस फीचर के लिए लॉजिक पार्ट जो आपको बिल्ड करना है वो अपनी ऐप में बिल्ड कर सकते हैं और उस फीचर को यूज कर सकते हैं अपनी ऐप के अंदर। तो चलते हैं सीधा उसी प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहां मैंने अपना प्रोजेक्ट ओपन कर दिया है। अब सबसे पहले आपको काम क्या करना है, build.gradle फाइल जो है उसमें जाना है और कुछ चेंजेस करने हैं। चेंजेस क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे आपको वो जो फीचर है वो यूज करना है। तो जो भी आपका फायरबेस का एसडीके है, जो भी फायरबेस की क्रैश एनालिटिक्स है, अगर आप कोई भी फीचर यूज कर रहे हो तो उसकी एक पर्टिकुलर इंप्लीमेंटेशन लाइब्रेरी है। वो लाइब्रेरी आपको यहाँ पे डिपेंडेंसी कहते हैं हम उसको, यहाँ पे आपको उसकी डिपेंडेंसी लगानी पड़ेगी। देन उसके बाद आप उसके रिगार्डिंग जो भी कोड है वो अपने ऐप में कर पाएंगे। तो इसके लिए जो रिगार्डिंग डिपेंडेंसी है वो कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग के लिए अगर आप गूगल के फायरबेस इंप्लीमेंटेशन में देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा पर्टिकुलर किस सर्विस के लिए आपको कौन सी डिपेंडेंसी चाहिए। जैसे हमको क्लाउड मैसेजिंग करनी है तो उसके लिए होती है फायरबेस मैसेजिंग, एनालिटिक्स करनी है तो उसके लिए क्रैश एनालिटिक्स, एंड फर्दर जैसे अगर आपको फायर स्टोर करना है या आपको अगर रियल टाइम डेटाबेस करना है तो उनकी फर्दर अलग डिपेंडेंसीज होती है। अगर उनको केवल आपको उनको यूज करना है तो वो वाली डिपेंडेंसीज आप अपने प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं। तो मैं ये कुछ डिपेंडेंसी जो मेरे को यहाँ यूज करनी है वो मैं यहाँ से ले लेता हूँ और अपने डिपेंडेंसी वाले में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब इनको आपको याद ही रखना है, ठीक है। या तो आप याद रख सकते हो या कहीं पेस्ट करके रख सकते हो। याद रखने की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, एक नोट्स फाइल में या कहीं पे स्टोर कर सकते हो, या फिर आप नेट पे जाके उन पर्टिकुलर वेबसाइट्स को बुकमार्क कर सकते हो जहाँ पे ये आपको अपडेटेड मिल जाएगी, क्योंकि ये हर बार चेंज होती रहती है। जैसे जैसे कोई नया वर्जन आता है तो यहाँ पे आप वर्जन देख रहे हो, ये वर्जन अपडेट होते रहते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कोई ऐसी चीज हो जो आप प्रीवियस वर्जन में कर रहे थे, अब नए वर्जन में वो डेप्रिकेट कर दी गई, हटा दी गई, तो आपको हमेशा जो लेटेस्ट वर्जन है वो अपने ऐप में इंटीग्रेट करना चाहिए, यानी कि इंप्लीमेंट करना चाहिए एज अ डिपेंडेंसी। तो यहाँ मैंने वो जो लेटेस्ट वर्जन है वो यहाँ पे लगा दिए डिपेंडेंसीज के अंदर, और फिर इंटरनेट ऑन होना चाहिए जिस भी लैपटॉप या पीसी पे आप काम कर रहे हैं, और यहाँ पे सिंक नाउ का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर दें तो ये जो डिपेंडेंसीज है वो डाउनलोड हो जाएगी और हमारे प्रोजेक्ट के साथ इंटीग्रेट हो जाएगी, सो दैट हम क्लाउड मैसेजिंग के रिगार्डिंग जो भी कोडिंग करनी है वो हमारे ऐप में कर पाएंगे। तो ये कंप्लीट हो चुका है, तो इसका अब नीड नहीं है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ जो हमने जेसन फाइल प्लेस करी थी, ये देखो गूगल हाइफन सर्विसेज डॉट जेसन। ये प्रीवियस क्लास में कोई भी फायरबेस का प्रोजेक्ट अगर आपको बनाना है, यानी कि आपको ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें आपको फायरबेस का कोई भी कंपोनेंट सर्विस को यूज करना है, तो आपको उसके लिए जो स्टार्टिंग वाला प्रोसेस जो प्रीवियस क्लास में हमने समझा है वो पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद में डिपेंड करता है कि आप किस पर्टिकुलर सर्विस को यूज करना चाहते हैं, उसकी डिपेंडेंसी आपको एडिशनली अपनी डिपेंडेंसी वाली जगह पे build.gradle वाली फाइल के अंदर ऐड करनी पड़ेगी, और फिर सिंक नाउ करने के बाद में आपको उसके रिगार्डिंग जो कोडिंग करनी है वो अपने ऐप में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो अब आ जाते हैं हमको कोडिंग करने के लिए क्या चाहिएगा। तो देखो यहाँ पे एक सर्विस बनानी पड़ेगी, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में ही बताया, जब हमने अलार्म मैनेजर पढ़ा, जब मैंने कोई भी सर्विस को एग्जीक्यूट करवाया था, तो मैंने आपको बताया था कि आपको कोई भी बैकग्राउंड में कोई टास्क करवाना है तो उसके लिए आपको एक सर्विस बनानी पड़ती है जो बैकग्राउंड में चलती है, जिसका कोई यूआई नहीं होता है। तो यहाँ पे भी हम एक सर्विस बनाएंगे, फायरबेस मैसेजिंग सर्विस, जो क्या करेगी, रन टाइम पे जैसे ही कनेक्ट होगा आपका फोन तो वो सर्विस जो गूगल हाइफन सर्विसेज डॉट जेसन इससे कनेक्शन बनाएगी और एक टोकन जनरेट करेगी। उस टोकन के बिहाफ पे जब भी कोई वहां से मैसेज, मतलब कि आपका जो फायरबेस का कंसोल है वहां से अगर कोई मैसेज थ्रो मैं करूंगा तो जितनी भी फोन्स के अंदर मेरी जो ऐप है जो पर्टिकुलर इस पैकेज के अंडर आती है जिसको मैंने वहां रजिस्टर करा है, वो जिनके भी फोन में इंस्टॉल्ड है
उन सभी के फोन के अंदर जैसे मैं मैसेज सेंड करूंगा उन सारे फोन के ऊपर वो मैसेज शो हो जाएगा। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको इंटरनेट परमिशन भी देनी पड़ेगी। बिना इंटरनेट परमिशन के वो कनेक्शन नहीं बना पाएगा। तो आपको मैनिफेस्ट में जाना है और यहाँ पे इंटरनेट की परमिशन ऐड कर देनी है, यूज दिस परमिशन इंटरनेट। तो ये हमारा काम हो गया। इसके बाद में हम आ जाते हैं यहाँ पे और अब हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे, यानी कि एक सर्विस क्लास बनाएंगे जहाँ पे हम सर्विस वाला कोड लिखेंगे कि भाई जब भी ये चीज जैसे ही वहां से मैसेज थ्रो हो, तो मैसेज थ्रो होने के बाद में रिसीव कौन करेगा, ये सर्विस रिसीव करेगी बैकग्राउंड में। और ये रिसीव करने के बाद में क्या करेगी, ये चेक करेगी कि क्या मैसेज आया, उसमें से क्या कंटेंट है, टाइटल क्या है, बॉडी क्या है, और उसके बेसिस पे हम एक नोटिफिकेशन का कोड लिखेंगे। वो भी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया कि नोटिफिकेशन कैसे फायर करना होता है। तो वो जो नोटिफिकेशन का कोड है वो आपको लिखना पड़ेगा और नोटिफिकेशन थ्रो कराने के लिए। और साथ ही साथ में वहां पे हम एक डमी मैसेज सेंड कर रहे थे, लेकिन यहाँ डमी नहीं होगा, यहाँ पे जो हमको मैसेज रिसीव हुआ है, मैसेज क्या रिसीव हुआ, टाइटल क्या रिसीव हुआ, वो हम ऐड ऑन कर देंगे उस नोटिफिकेशन के साथ में और उस नोटिफिकेशन को नोटिफाई कर देंगे। तो जैसे ही मैसेज रिसीव होगा सर्विस के अंदर एफसीएम के थ्रू आपके मैसेजिंग सर्विस के अंदर, वो क्या करेगा, हमने जो वहां पे कोड लिख रखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हमको क्या कोड लिखना है, नोटिफिकेशन नोटिफाई करने का कोड। तो वो कोड एग्जीक्यूट होते ही यूजर को नोटिफिकेशन आ जाएगा और जो टाइटल और मैसेज आपने अपने फायरबेस कंसोल पे लिखे थे उसी नाम से एक नोटिफिकेशन वहां फायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्लाउड मैसेजिंग जो है वो अपने ऐप में इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये एक ओवरव्यू रहता है क्लाउड मैसेजिंग का। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक फायरबेस सर्विस क्लास बना रहे हैं। तो फायरबेस मैसेज सर्विस, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं बट रिलेवेंट देना ताकि आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि ये आपने किसके लिए बनाया था। ठीक है, अब ये नाम से है, आपको इसको काम से करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड्स फायरबेस मैसेजिंग सर्विस। ये आपको क्लास मिल जाएगी फायरबेस मैसेजिंग सर्विस और ये आपको क्लाउड मैसेजिंग जो डिपेंडेंसी आपने लगाई है उसके थ्रू मिलेगी। तो ये आपको यहाँ पे ऐड ऑन कर देनी है और इसके बाद में आपको दो मेथड यहाँ पे ओवरराइड करना है। एक होता है ऑन मैसेज रिसीव, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका जब भी मैसेज रिसीव होगा तो ये वाला जो आपका मेथड है वो ट्रिगर होगा और इसके अंदर जो भी आपने कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और एक और मेथड होता है जिसको हम कहते हैं ऑन न्यू टोकन। अब ये क्या होता है, कई बार जो आपका फायरबेस है ना वो अपने टोकन्स को रिफ्रेश करता रहता है। तो अगर आपको अपने सर्वर पे, जैसे कि आप जब बड़े प्रोजेक्ट्स पे वर्क करोगे तो आपको फायरबेस यूज करना है कुछ पर्टिकुलर सर्विसेज लिए और बाकी सबके लिए आप अपना सर्वर ही यूज कर रहे हो। ठीक है, अब जो रिफ्रेश टोकन है, एक बार टोकन क्रिएट हो गया उसके बाद ये रिफ्रेश करता रहता है पर्टिकुलर टाइम के बाद में। तो हमको चाहिए कि जो अपडेटेड टोकन है वो हमारे सर्वर का जो डेटाबेस है उसमें अपडेटेड रहे। तो उसके लिए हम इस न्यू टोकन को कॉल करते हैं। यहाँ पे हमको टोकन जो मिलता है वो हम हमारे या तो डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं या सर्वर पे स्टोर करवा सकते हैं। तो यहाँ मैं लॉग डॉट डी, या इसको हम कह सकते हैं रिफ्रेश्ड टोकन, और जो आपका स्ट्रिंग है वो आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो ये जब लॉग करके देख सकते हैं, दैट मीन्स अगर ये जब भी टोकन जो है आपका रिफ्रेश होगा, चेंज होगा, तो यहाँ पे अपडेट होता रहेगा और जो नया आपका टोकन आएगा उसको आप अपडेट करवा सकते हो अपने सर्वर के अंदर। ये तब और तभी जरूरत है जब आप सर्वर को भी मैनेज कर रहे हो, मतलब अपना खुद का एक सर्वर भी है आपके ऐप के लिए, और आप फायरबेस की कुछ सर्विसेज को भी मैनेज कर रहे हो कि भाई जो क्लाउड मैसेजिंग वाला फंक्शनलिटी है वो आपने सर्वर से नहीं किया है, आप फायरबेस को यूज करके वो पुश नोटिफिकेशन थ्रो कर रहे हो और बाकी सारा जो काम है वो आपने सर्वर पे कर रखा है आपने। तो अपना जो एफसीएम का टोकन है, जो यहाँ से मिलता है एफसीएम का टोकन, इसको हम कहते हैं एफसीएम टोकन, ये आपको हमेशा अपडेटेड रखना पड़ेगा यूजर की प्रोफाइल से, ताकि आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि ये मल्टीपल यूजर को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये इसका टोकन है, ये इसका टोकन है। तो स्टार्टिंग में जो टोकन मिलता है वो रिफ्रेश किया जाता है फायरबेस के द्वारा। तो जो भी नया टोकन क्रिएट होगा तो ये मेथड जो है वो इनिशियलाइज होगा। तो इसीलिए हम ये काम करते हैं। तो अगर आप सर्वर को अलग मैनेज कर रहे हैं, फायरबेस की सर्विसेज को अलग मैनेज कर रहे हैं, तो इनको अपडेट करते रहना पड़ेगा टोकन्स को। तो उसके लिए आपको इसकी रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप केवल और केवल फायरबेस को यूज कर रहे हैं एज अ सर्वर, एज अ पुश नोटिफिकेशन, तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे। अब जैसे ही मैसेज रिसीव होगा मेरे को, तो मैं यहाँ पे एक नोटिफिकेशन का जो कोड है वो इम्प्लाई करूंगा कि भाई मैसेज रिसीव हो गया। ये जो आपको रिमोट मैसेज मिल रहा है इसमें आपका टाइटल भी मिलेगा और बॉडी भी मिलेगी। बॉडी में मतलब जो मैसेज एक्चुअल में, और टाइटल जो उसका टाइटल दिया गया था। अभी मैं आपको फायरबेस के कंसोल पे ले जाऊंगा तो आपको पता चलेगा टाइटल और बॉडी का मतलब क्या है। ठीक है, तो वो आपको इस रिमोट मैसेज में मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मेथड बना देते हैं शो नोटिफिकेशन या पुश नोटिफिकेशन, कुछ भी नाम से आप मेथड बना सकते हो। मेथड नहीं बनाओ तो आप यहीं पे भी काम कर सकते हो नोटिफिकेशन वाला। मैं सिर्फ कोड को क्लीन दिखने के लिए मैं इसको एक अलग मेथड में लिख देता हूँ और यहाँ इसका मेथड बना लेते हैं। आप इस पे ऑल्ट प्लस एंटर करके भी क्रिएट मेथड कर सकते हो, ये आपका मेथड क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं दो चीजें मांगूंगा इस मेथड से, एक तो टाइटल
और एक मैसेज, और मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, पहले इसमें वैल्यूज दे देते हैं हम टाइटल और मैसेज की। तो वो आपको कहाँ से मिलेगी, रिमोट मैसेज से, रिमोट मैसेज डॉट गेट नोटिफिकेशन डॉट गेट टाइटल, इससे आपका टाइटल मिल जाएगा, एंड रिमोट मैसेज डॉट गेट नोटिफिकेशन डॉट गेट बॉडी, इससे आपका बॉडी मिल जाएगा। ठीक है, बॉडी में मतलब जो मैसेज टेक्स्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये गेट टाइटल और बॉडी में आपको एक नल पॉइंटर एक्सेप्शन का ऑप्शन आ सकता है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे कोई मैसेज या नोटिफिकेशन रिसीव ना हो, मतलब कुछ भी टेक्स्ट ना आया हो। तो उस केस में हम सेफ श्योर होने के लिए हम क्या करते हैं, एक कंडीशन लगाते हैं, इफ रिमोट मैसेज डॉट गेट नोटिफिकेशन नॉट इक्वल्स टू नल, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो अगर नोटिफिकेशन आया है तभी हम इस अपने वाले नोटिफिकेशन को लगाएंगे। ठीक है, मतलब जो मैसेज या टाइटल आपको रिसीव हुआ है तभी हम जो हमारा नोटिफिकेशन का जो कोड है वो थ्रो करवाएंगे। ठीक है, अब हमको नोटिफिकेशन यहाँ लगाना है, तो नोटिफिकेशन की क्लास में मैंने आपको बताया था कैसे आप नोटिफिकेशन लगा सकते हैं। नोटिफिकेशन मैनेजर की रिक्वायरमेंट होगी, देन हम उसमें पेंडिंग इंटेंट लगाते हैं, जब इस नोटिफिकेशन पे क्लिक होगा तो आपकी कौन सी एक्टिविटी ओपन करवानी है अपनी ऐप से। फिर मैंने आपको बताया था उसमें 3 बेसिक चीजें होती है, लार्ज आइकन, स्मॉल आइकन, टाइटल, मैसेज, ये सारी चीजें हमको वहाँ प्लेस करनी पड़ेगी। और फिर हमने डिस्कस किया था चैनल्स के बारे में, क्योंकि 8 वर्जन के बाद में चैनल्स आ गए हैं, तो आपको चैनल्स लगाने पड़ेंगे। मतलब कि अगर 8 वर्जन के बाद में नोटिफिकेशन का कोड लिखना है तो वहाँ चैनल आईडी और चैनल का कॉन्सेप्ट यूज होगा, और 8 वर्जन से पहले का कोड लिखना है तो उसमें चैनल की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं वो कोड जो है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नोटिफिकेशन का जो कोड हमने एग्जीक्यूट किया था वो नोटिफिकेशन का कोड लिख दिया। जैसे कि सबसे पहले हमको नोटिफिकेशन मैनेजर चाहिए होता है, देन हमने एक नोटिफिकेशन बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे मैंने इफ कंडीशन लगाई है, तो मैं यूनिवर्सल रखना चाहता हूँ कि दोनों में से एक नोटिफिकेशन यूज होगा। और इफ कंडीशन क्या चेक कर रही है कि ओ वर्जन से अगर ग्रेटर या इक्वल टू है तब तो हम चैनल वाला कोड करेंगे, और अगर लेस देन है मतलब कि उससे पहले का कोई वर्जन है तो उस पर चैनल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उसको सिंपल सा हमारा ऐसा नोटिफिकेशन बनेगा। ठीक है, और जो मैंने आपको बेसिक बेसिक चीजें बता दी, जैसे स्मॉल आइकन, कंटेंट, इंटेंट, मतलब इसके क्लिक पे कहाँ जाना है आपको, टाइटल क्या है, सब टेक्स्ट, और इसमें आप टाइटल में देख सकते हो जो टाइटल हमको यहाँ रिसीव हो रहा है। उस वाली क्लास में हमने जो डमी टाइटल दिया था कि भाई एक बार मैसेज शो करने के लिए जो हमको टाइटल दिखाना था, हमने डमी लिखा था। इस वाली क्लास में क्या होगा कि जो हमको पुश नोटिफिकेशन जो हमारे फायरबेस है, जब मैं पुश कर रहा हूँ तो वो जो रिसीव कर रही है हमारी ऐप, तो वो मैसेज के अंदर जो टाइटल मिल रहा है और मैसेज के अंदर जो बॉडी मिल रही है वो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टाइटल और मैसेज लिया था, वो मैंने आगे यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है, और मैंने इसको सेट ऑन कैंसिल ट्रू करा है, मतलब कि ऑटो कैंसिल हो जाना चाहिए, मतलब कि जैसे यूजर इस पे क्लिक करे तो ऑटोमेटिकली स्वाइप हो जाना चाहिए। आप इसको फॉल्स करोगे तो ये हटेगा नहीं नोटिफिकेशन। तो आप ऐसा नोटिफिकेशन तब बनाएंगे जब आपका रिक्वायर्ड हो। यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ यूजर जैसे इस पे क्लिक करे स्वाइप हो जाना चाहिए, या फिर अगर यूजर खुद से स्वाइप करे तब भी ये नोटिफिकेशन चला जाना चाहिए। और फाइनली यहाँ पे मैंने, अगर नोटिफिकेशन मैनेजर नल नहीं है, मतलब नोटिफिकेशन मैनेजर मिल जाता है, तो नोटिफिकेशन मैनेजर डॉट नोटिफाई, इससे हमारा नोटिफिकेशन जो है वो नोटिफाई हो जाएगा। कहाँ पे होगा, जब मैसेज रिसीव होगा। ठीक है, तो ये सारा काम हो गया। अभी अब अगर आप इसको चलाओगे और वहां से नोटिफिकेशन थ्रू करोगे तो नोटिफिकेशन नहीं रिसीव होगा, क्योंकि इसका जो प्रोसेस होगा आपके पास में एक बल्क में होगा। तो जब ऐप लाइव हो जाएगी तो उस केस में जब आप नोटिफिकेशन करोगे सारे फोन्स पे चला जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे कि जो एक टेस्ट करने का एक ऑप्शन होता है फायरबेस के ऊपर, जहां पे आप अपने नोटिफिकेशन टेस्ट कर सकते हो कि ये प्रोग्राम जो है या ये जो कोड आपने लॉजिक बिल्ड किया है फायरबेस पुश नोटिफिकेशन के लिए, क्लाउड मैसेजिंग के लिए, वो फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वहां एक टेस्ट मैसेज करके एक ऑप्शन होता है जहां पे आपका जो टोकन रिसीव होगा, जैसे ही आप कोई फायरबेस के प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हो तो जैसे ही वो कनेक्शन बनाता है फायरबेस के सर्वर से, तो एक टोकन जनरेट करता है उस पर्टिकुलर फोन से जिस पे ये ऐप रन हो रही है। तो वो हमको टोकन चाहिए, और वो टोकन जब मैं वहां ऐड करके टेस्ट करूंगा तो वो उस पर्टिकुलर डिवाइस पे टेस्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, हमको इस डिवाइस के लिए क्या चाहिएगा, एक टोकन चाहिएगा कि इस डिवाइस का टोकन क्या है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फायरबेस मैसेजिंग डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट टोकन। ये जो गेट टोकन करने का ये जो प्रोसेस है, ये एक तरह से मेथड का जो फंक्शनैलिटी है वो एग्जीक्यूट होगी। तो इसका एक लिसनर मिलता है कि जब ये कंप्लीट हो जाए तो हो सकता है कि वो जो कंप्लीशन का जो टास्क हुआ वो फेल्ड हो गया हो, या हो सकता है कि वो सक्सेसफुल हो गया हो। अगर वो फेल्ड हो गया है तो हम टोकन गेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर वो सक्सेसफुल हो गया है तो हम उसको टोकन फैच करके हम टोकन देख पाएंगे कि टोकन क्या है। ठीक है, फिर ये वो जो टोकन हमको मिलता है वो हम कहाँ ले जाके रजिस्टर कर देंगे, वहां पे जहाँ टेस्ट मैसेज का ऑप्शन है वहां पे हम उस पर्टिकुलर टोकन को ऐड करेंगे, और फिर जैसे ही मैं टेस्ट मैसेज करूंगा तो जिस डिवाइस से ये टोकन जनरेट हुआ है उस पर वो मैसेज थ्रो हो जाएगा। तो हम एक टेस्टिंग कर सकते हैं कि भाई जो मैं कोड लिख रहा हूँ वो रियल टाइम में जब ये ऐप लाइव हो जाएगी तब फंक्शन करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर, न्यू ऑन कंप्लीट लिसनर। इसमें आपको एक मेथड मिलता है ऑन कंप्लीट, और ऑन कंप्लीट में आप देख सकते हो एक टास्क मिल रहा है आपको।
तो यहाँ पे हम कर सकते हैं इफ टास्क डॉट इज सक्सेसफुल और आगे लगा देते हैं नॉट। अगर टास्क सक्सेसफुल नहीं है तो आगे का काम नहीं करना है हमको, और कोई भी क्राइटेरिया हो सकता है जैसे इंटरनेट नहीं हुआ या कोई भी रीजन से अगर ये फेल्ड हो गया तो हमको टोकन नहीं मिलेगा। तो उस केस में मैं टोकन गेट करने का अगर प्रोसेस करूंगा तो हो सकता है मेरी ऐप क्रैश हो जाए, तो मैं वो नहीं चाहता। तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, सिंपल सा एक लॉग कर दूंगा, लॉग डॉट बी या लॉग डॉट ई कर देते हैं, एरर के अंदर हम इसको प्रिंट करवा देते हैं और क्या कर देते हैं टोकन डिटेल्स, और यहाँ पे हम ठीक है, और यहाँ पे हम कर देते हैं रिटर्न। अब देखो रिटर्न स्टेटमेंट अगर मैं यहाँ पे लगा दूंगा तो ये इसके आगे का जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, और मैं चाहता भी नहीं कि आगे वाला कोड एग्जीक्यूट करे। आप एल्स में लिख के भी कर सकते हो, पर बेटर है कि आप इधर रिटर्न लगा दो और इसके नीचे का कोड लिख दो। दैट मीन्स अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है दैट मीन्स मेरे को इसके आगे वाला कोड नहीं एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये इस इफ के अंदर जाएगा नहीं, सीधा इसके नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगा। तो जो आपका टास्क है इससे हमको गेट रिजल्ट करने पे हमको एक टोकन जनरेट होगा, उसको मैं टोकन में स्टोर करवा देता हूँ। तो स्ट्रिंग टोकन इक्वल्स टू टास्क डॉट गेट रिजल्ट एंड हम इसको करवा देते हैं लॉग डॉट बी टोकन, डायरेक्टली मैं टोकन को ही प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना टोकन मिल जाएगा। ये मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को एक मैसेज को टेस्ट करना है कि भाई इस डिवाइस पे रिसीव होगा तो कैसे रिसीव होगा, और जो मैंने मेरी जो मैसेजिंग सर्विस के ऊपर मैंने काम किया वो एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब चलते हैं सीधा हम यहाँ पे, पहले इसको हम रन कर देते हैं फिर चलते हैं हमारे कंसोल के ऊपर। पहले हम इसको रन कर देते हैं ताकि हमारी ऐप रन हो चुकी हो, और फिर जब मैं कंसोल पे जाऊं और मैसेज सेंड करूं तो हम देख पाएंगे वो चीज एग्जीक्यूट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो पहले इसको रन करना जरूरी है, तो हम इसको रन करवा देते हैं। तो आपका जो टोकन है अब इससे जनरेट हो जाएगा। अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपने सर्विस बनाई है फायरबेस मैसेजिंग सर्विस, ठीक है, इस फायरबेस मैसेजिंग सर्विस को आपको डिक्लेयर भी तो करना पड़ेगा। जैसे हमने जब भी सर्विस वाली क्लास करी थी तो मैंने आपको बताया था कि सर्विस है, रिसीवर है, तो सबको आपको कहाँ मेंशन करना पड़ता है, इस पर्टिकुलर मैनिफेस्ट फाइल के अंदर, जिससे कि जब ये हमारी ऐप इंस्टॉल हो तो एंड्रॉइड मैनेजर को पता हो कि इसमें कितनी एक्टिविटीज है, इसमें कितने सर्विसेज हैं, कितनी बैकग्राउंड रिसीवर्स हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सर्विस, और ये हमारी सर्विस है फायरबेस मैसेजिंग सर्विस, और यहाँ पे एक होता है एक्सपोर्टेड, इसको आपको करना है फॉल्स, और उसके बाद में हमको यहाँ पे एक फिल्टर लगाना है, इंटेंट फिल्टर। अब ये इंटेंट फिल्टर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम बता रहे हैं कि भाई ये जो सर्विस हमने बनाई वो किसके लिए बनाई है। तो यहाँ पे आपको एक एक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा, एक्शन नेम के अंदर ये com.google.firebase.messaging इवेंट, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया ये एक तरह से की है या इसको हम एक नेम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो नेम है या ये जो की है ये इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही देनी पड़ेगी, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये एक तरह से की को डिफाइन करेगा। इसमें कोई भी हल्की सी भी चेंजेस हुई तो ये फंक्शनलिटी फंक्शन नहीं करेगी, क्योंकि ये इसी से चेक की जाती है कि ये फिल्टर जो आपने लगाया वो किसके लिए लगाया है, इस पर्टिकुलर सर्विस के लिए। तो ये सर्विस को डिफाइन करेगा कि भाई सर्विस किस काम के लिए बनाई गई है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे टाइप जो है वो सही से नहीं दे पाएंगे तो वो सर्विस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको आप कहीं ना कहीं अपने प्रोजेक्ट में मेंशन करें, और जहाँ पे भी आपको फर्दर प्रोजेक्ट्स में लिखना है तो वहीं से कॉपी पेस्ट करें, या फिर आप इसको कहीं एक टेक्स्ट फाइल में स्टोर करके रख लें, ठीक है, जिससे कि आपको ये आइडिया रहे कि कभी भी आपको फर्दर किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर नोटिफिकेशन का काम करना है क्लाउड मैसेजिंग या फायरबेस के थ्रू, तो आपको जब सर्विस मेंशन करनी होगी तो उसमें फिल्टर के अंदर जो आपकी की आएगी वो ये आएगी, ठीक है। अभी हम हमारे ऐप को चला के देखते हैं। तो जैसे ही मैं चलाऊंगा तो मैंने कुछ फंक्शनलिटी यूआई पे नहीं करी है, तो कुछ भी फंक्शनलिटी यूआई पे नहीं होगी। हमारा सिर्फ मेन और मेन मोटिव क्या है कि हमारी ऐप चल जाए, उसके बाद में जैसे मैं फायरबेस कंसोल पे जाके मैसेज सेंड करूँ तो हमारा जो ये ऐप है वो रिसीव कर पाए बैकग्राउंड में और फोन के ऊपर एक नोटिफिकेशन पॉपअप कर दे, तो वो चीज हो जाएगी। दैट मीन्स आपका क्लाउड मैसेजिंग सर्विस जो है वो अनेबल हो चुका है इस प्रोजेक्ट के लिए। और उससे भी पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उधर टेस्टिंग का मैसेज होता है, तो टेस्टिंग मैसेज सेंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो टोकन जनरेट होगा जिसके लिए हमने ये कोड किया है वो जो टोकन है वो आपको वहां पे ऐड करके उस पर थ्रो करवाना पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट मैसेज में आपको एक रजिस्टर्ड टोकन की जरूरत पड़ती है। तो चलाते हैं हमारे इस ऐप को। यहाँ पे हमारी ऐप ओपन हो गई। अब मैं यहाँ पे टोकन सर्च करता हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं टोकन जैसे ही मैंने सर्च किया तो ये सक्सेसफुल रहा, टास्क कंप्लीट हो गया टास्क, और यहाँ पे हमको एक टोकन वैल्यू मिल गई, ठीक है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और अब चलते हैं हमारे ब्राउजर के ऊपर। और ये आपका फायरबेस कंसोल है, यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया था जैसे हमने प्रीवियस क्लास में किया था। अब यहाँ पे आना है और यहाँ पे मैंने आपको बताया था काफ़ी सारी सर्विसेज मिल जाती है, आपको इस पर स्क्रॉल करना है, और स्क्रॉल करने के बाद में ये एंगेज के अंदर आपको मिलेगा क्लाउड मैसेजिंग। अब यहाँ देख सकते हैं थर्ड नंबर पे इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे
तो ये इसका इंस्टेंस खुलेगा और यहाँ पे आप अगर फर्स्ट टाइम है तो वहाँ पे लिखा होगा सेंड फर्स्ट मैसेज, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मल्टीपल नोटिफिकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो नया नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है, यहाँ पे देखो टाइटल आ रहा है, तो जो भी आपको टाइटल देना है न्यू मैसेज, और ये आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखाता रहेगा कि कैसा मैसेज कैसे दिखेगा मोस्टली केसेस में, ठीक है। न्यू मैसेज, मैसेज फ्रॉम सर्वर, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैसेज आ रहा है सेंड टेस्ट मैसेज, तो टेस्ट मैसेज के लिए यहाँ से आपको क्लिक करना पड़ेगा, नहीं तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, टारगेट में जाएंगे, टारगेट में आपको अपनी ऐप सेलेक्ट करनी, क्योंकि मल्टीपल ऐप्स हो सकती है, तो उनमें से आपको सेलेक्ट करना है कि आपको किस पर्टिकुलर ऐप के ऊपर ये नोटिफिकेशन फायर करवाना है, तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर आपको नेक्स्ट करना है शेड्यूलिंग, आप शेड्यूल कर सकते हैं कितने टाइम के बाद में आपको इसको शेड्यूल करवाना है, कि भाई अभी नहीं करवाना, मेरे को 10 घंटे बाद करवाना है, 5 घंटे बाद करवाना है, तो शेड्यूलिंग आप कर सकते हैं। देन यहाँ पे कन्वर्जन इवेंट्स है जो आप टारगेट कर सकते हैं ऑडियंस को। देन यहाँ पे एडिशनल ऑप्शंस में आपको नोटिफिकेशन चैनल की, अगर आपको उस पर्टिकुलर चैनल के थ्रू करवाना है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एंड देन इसको रिव्यू पे जैसे ही आप देंगे तो ये नोटिफिकेशन उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर नाउ किया है तो उस समय चला जाएगा सारे फोन्स के ऊपर, और अगर आपने कोई एक पर्टिकुलर शेड्यूलिंग कर रखी है तो उस पर्टिकुलर 10 घंटे या 5 घंटे के बाद वो नोटिफिकेशन थ्रो हो जाएगा। हमको क्या करना है, एक सिंपल डमी मैसेज टेस्ट करना है कि जो हमारा मैसेज है वो रिसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे सेंड टेक्स्ट मैसेज में जाएंगे, यहाँ पे आ रहा है ऐड एन FCM रजिस्ट्रेशन टोकन, तो अभी आ रहा है नो टेस्ट डिवाइसेस कॉन्फ़िगर्ड। तो टेस्ट डिवाइसेस तभी होती है जब आपने ऐप को बनाया और अभी तक लाइव नहीं किया, तो उससे पहले आप उसको टेस्टिंग करेंगे सही से फंक्शनलिटी कर रही है कि नहीं कर रही, ताकि जब रन टाइम में वो लाइव हो जाए तो ये सेम चीजें प्रॉपर्ली फंक्शन कर पाएंगी कि नहीं, तो इसीलिए हम टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो ऐड एन FCM टोकन, तो यहाँ पे आप टोकन ऐड कर सकते हैं, और जो हमने टोकन डाला था मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे देखो प्लस का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर दोगे तो ये टोकन आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है टेस्ट का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने वहाँ टेस्ट किया तो यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन आ गया, फायरबेस सैंपल ऐप नाम से है, यहाँ पे इसका आइकन आ गया। देन मैसेज फ्रॉम सर्वर जो हमने सेंड किया था, और क्या मैसेज है, जो टाइटल है वो यहाँ आ रहा है, और आपका जो बॉडी है वो यहाँ आ रहा है। ये डिपेंड करेगा कि आप किस यूआई के ऊपर फंक्शन कर रहे हैं, मतलब अगर पुरानी यूआई है तो उसका डिजाइन जो है वो अलग होगा, जैसे कि मैंने आपको नोटिफिकेशन की क्लास में बताया था। और यहाँ पे हम एक बार वापस ट्राई करते हैं, जैसे अब हमारा जो टेस्टिंग है वो यहाँ पे सेट हो चुका है कि भाई कौन कौन से टोकन है। आप मल्टीपल टोकन्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपको एक डिवाइस पे नहीं 3-4 डिवाइस पे करना है, तो आपने 3-4 डिवाइस पे चलाई अपनी ऐप, और जैसे ही आप चलाओगे तो रजिस्ट्रेशन टोकन वाला जो हमने कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, उसका टोकन मिलेगा, वो सारे टोकन आपको यहाँ पे ऐड करने हैं, उन सबको सेलेक्ट करना है और सेंड करना है। तो जितने भी फोन के टोकन आपने यहाँ ऐड किए हैं उन सब पे ये नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो एक्चुअल में मैसेज जाएगा, बैकग्राउंड में हमने नोटिफिकेशन का कोड कर रखा है, तो मैसेज को नोटिफिकेशन में बना के हम दिखा रहे हैं सर्विस के थ्रू। तो इस पर हमको टैप करना है और टेस्ट करना है, और जैसे ही मैंने वहाँ पे सेंड किया यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारी ऐप ओपन हो जाएगी। तो जो भी आपने एक्टिविटी पेंडिंग इंटेंट में दी होगी वो आपकी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे जो भी आपने पेंडिंग इंटेंट में एक्टिविटी लगाई होगी वो आपकी कहाँ ओपन हो जाएगी, इस पर्टिकुलर यूआई के ऊपर। मतलब नोटिफिकेशन किस लिए यूज में आता है कि नोटिफिकेशन में जैसे यूजर टैग करे तो हमारी ऐप ओपन हो जाए, और वो जो एक्टिविटी पे हमको उसको नेविगेट करना डायरेक्टली हम उस एक्टिविटी तक पहुंच जाए, तो वो आप यहाँ से मेंशन कर सकते हो नोटिफिकेशन में डाल के, और फिर पेंडिंग इंटेंट में ऐड करके। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।